अजय, ये तो थी गुटखे की बात, लेकिन आप देखें तो बिहार में जो शराब है वो पूरी तरीके से बैन है, लेकिन फिर भी लोग ब्लैक में शराब बेचते हैं। देखिए, ब्लैक में अगर कोई भी कारोबार हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान, उस पर ध्यान प्रशासन को देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप देखती हैं कि जगह जगह पे चेकिंग चलता है, हर एक रूट पे दूसरे रूट पे जाने के लिए चेकिंग चलता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार चेकिंग कर रहा है, इसके बावजूद भी अगर कोई अवैध काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम इस पर दोष किसका दे सकते हैं? हम आरोपियों को दोष तो नहीं दे सकते, आरोपी तो कर रहे हैं, उनके अंदर डर नहीं है, उनके अंदर भय नहीं है, तभी तो इस तरीके का जो काम है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रशासन का ही कमी हम कह सकते हैं, प्रशासन इसमें कमजोर पड़ रहा है, तभी जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनका जो हौसला है वो बढ़ता जा रहा है और वो लगातार अवैध तरीके से शराब बेचना, गुटखा बेचना, कई सारी जो नशीले पदार्थ है वो अवैध तरीके से बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन है उसको अलर्ट होना चाहिए, उसको सतर्क होना चाहिए। एक बार एक ऐसे आरोपी को इतना कठोर से कठोर दंड दे दिया जाए। मतलब अजय, प्रशासन को सख्त रुख अपनाना चाहिए, सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि लोगों में डर पैदा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बुलडोजर चल रहा है, तो जो जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, जो लोग अतिक्रमण किए हैं उनके वो भी यही सोचेंगे कि हम अपना अवैध जमीन खुद खाली कर दें तो हमारे घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी एक आरोपी को पुलिस ने अगर सख्त कार्रवाई, अगर प्रशासन उसके पे इतनी कठोर कार्रवाई कर दे कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे धंधे, ऐसे कारोबार करने के लिए उसके रोंगटे खड़े हो जाए, तो कहीं ना कहीं इसका असर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। माधुरी, अजय, जो मुंबई में है वहां पूरी तरीके से गुटखा बैन है, यहां तक कि थूकना भी बैन है, लेकिन इस तरीके की चीजें और राज्यों में क्यों नहीं अपनाई जा रही हैं? तो कहीं ना कहीं देखिए, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार अपने राज्य को किस तरीके से चलाती है। जहां पे मुंबई में बैन है, लेकिन अभी अपने उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से बैन नहीं है। ये है कि लोग अवैध तरीके से आप नहीं चला सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन, चाहे जो कुछ भी नियम कानून है उसके तहत ही आपको चलना होगा। शराब चाहे गुटखा, अभी उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ नहीं है जिस पे बैन लगाया गया हो, लेकिन अवैध तरीके से चलाना इस पे बैन है। तो ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है सरकार को इससे ज्यादा राजस्व मिलता हो, ज्यादा इस पे कर मिलता, जो टैक्स हो वो ज्यादा मिलता हो, तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए। क्योंकि अगर नशीले पदार्थ से अगर इनकम होता है तो कहीं ना कहीं ये आम जनमानस के लिए घातक है, क्योंकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे तो उतने ज्यादा लोग हमारे देश में बीमार पड़ेंगे। यहाँ तक कि ये लत है बच्चों में भी प्रवेश कर चुका है, बच्चे भी नशे के आदी होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि हम ऐसे नशीले पदार्थ को अपने राज्य में बैन करें ताकि हमारे राज्य के लोग सुरक्षित रह सके, जो कैंसर जैसे घातक बीमारी से बच सके। माधुरी, तो हम बिहार में शराब बैन है, लेकिन जब शराब बैन नहीं थी तब सरकार को 4000 करोड़ का राजस्व मिलता था, लेकिन जब शराब बैन कर दी गई अब धड़ल्ले से ब्लैक में शराब बेची जा रही है, जिससे अब सरकार को सीधा 14,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। माधुरी, इस शराब को जब बैन कर दिया गया उसके बाद भी अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी, ब्लैक में शराब बेची जा रही थी, लेकिन लोग शराब पीकर खरीदने से फिर भी बाज नहीं आए। राजस्व का नुकसान तो सरकार को हुआ, लेकिन अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में भी जब लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, कई सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना कर दिया गया। उसमें भी कोरोना काल के समय में उसी के अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे कि अगर सार्वजनिक स्थान पर कोई थूकता है गुटखे को तो भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर बात करें लॉकडाउन की, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन जैसे ही छूट मिली लॉकडाउन में और यहाँ पर शराब की दुकानों को जब खोला गया, उस पर आप देख सकती थी कि किस तरह से लोगों की भीड़ जमी रही। तो कहने का मेन मुद्दा यही है कि नशे के आदी लोग आज के दौर में होते जा रहे हैं और लगातार नशे का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। नशे का कारोबार आखिरकार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो नशे के जो बनाते हैं, गुटखा फैक्ट्रियों के जो मालिक होते हैं, तो उन पर जो कार्रवाई नहीं की जाती है सख्ती से, वो अपने फ़ायदे के लिए, आप देख सकते हैं कई जगह छापेमारी होती है, भारी संख्या में गुटखे को बरामद किया जाता है, उसके बाद जो मालिक होता है उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी क्या, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आए दिन हम खबरों में देखते रहते हैं कि 5 करोड़ किसी गुटखा व्यापारी के पास से निकले, कि 10 करोड़ किसी गुटखा व्यापारी के पास से निकले, वो भी कैश मनी, अकाउंट में नहीं, सिर्फ कैश मनी निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं अवैध कारोबार है और वो ये तेजी से संचालित किया जा रहा है, क्योंकि युवाओं को नशे की आदत लग चुकी है। सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, लगातार नशे का आदी युवक होता जा रहा है। प्रशासन को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये जो गुटखा बनाते हैं,
आपको नहीं लगता कि कानून ऐसे बनने चाहिए ताकि लोग इससे दूर रहे, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, गुटखा हो या शराब हो या सिगरेट हो। माधुरी, नशे के आदी जब हो जाते हैं तो उसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिखता है, लेकिन अगर सरकार इस ओर रुख कर ले कि जिस जगह से ये चीज़ बनाई जा रही है, अभी भी अवैध गुटखे की फैक्ट्रियां जो है वो संचालित की जा रही है। अब पता नहीं लाइसेंस उनको कैसे मिलता है, इसमें भी प्रशासन की मिलीभगत नजर आती है कहीं ना कहीं। लेकिन जब वहां से बन के गुटखा मार्केट में उतरता है तो उसके बाद इस पे नशीले पदार्थ की जो संख्या होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार को इस ओर कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन चलाने से सिर्फ कुछ नहीं होता। आप विज्ञापन चला रहे हो, आप लोगों को जागरूक कर रहे हो, आप तरह तरह के प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप कार्रवाई के नाम पर जीरो हो, कार्रवाई के नाम पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ज़रूर कोई सख्ती से पालन किया जाए इस चीज़ का, ज़रूर कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो इन सब चीज़ों पर लगाम ज़रूर लगा सके। माधुरी। अजय, जब बिहार में शराब बैन की गई थी तब यूपी और बिहार के बॉर्डर पर धड़ल्ले से दुकानें खोली गई थी, शराब के ठेके खोले गए। जी देखिए, धड़ल्ले से शराब के ठेके खुल गए, धड़ल्ले से दुकानें खुल गई। हम एक ही इस चीज़ का आखिर ये नहीं समझ में आता है कि बैन लगा दिया गया, नियम कानून बना दिया गया, प्रशासन लगातार इस पे कार्रवाई करता जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी अवैध तरीके से सीमा से सटे हुए जगहों पे धड़ल्ले से दुकानें खोल दी जा रही है। तो माधुरी, आप आखिर में आप इसका दोष किसको दे सकती हैं? क्या जो दुकान खोल रहे हैं उनको आप दोष दे सकती हैं? उनका तो दोष है ही, क्योंकि वो सरकार के जो नियम कानून है उसके विरुद्ध चल रहा है। आखिर सरकार के नियम कानून के विरुद्ध क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है, उनके अंदर वो खौफ बढ़ता जा रहा है और लोग अवैध तरीके से काम करना शुरू कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे जब एक निर्देश मिलता है तो प्रशासन सतर्क होता है, निर्देश थोड़ा सा खत्म हुआ तो प्रशासन की कहीं ना कहीं ढिलवाई नजर हो जाएगी। प्रशासन की ढिलवाई की वजह से लोग इस तरीके का जो काम है करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी आरोपी को ऐसा दंडित कर दिया जाए जिससे 10 आरोपियों के अंदर डर पैदा हो जाएगा, तो इस तरीके का लोग काम करना खुद बंद कर देंगे। लेकिन इसका बजाय सीधे उल्टा देखने को मिल रहा है। कहीं भी कोई चीज़ बैन होता है तो वो चीज़ें अवैध तरीके से मिलने लगती हैं, अवैध तरीके से। अब देखिए, बिहार में शराब बैन है, लेकिन फिर भी बिहार के लोग शराब पी रहे हैं। आखिर उन्हें कहीं से शराब मिल रहा तभी वो शराब पी रहे हैं, अगर उन्हें शराब नहीं मिलता तो पीते कैसे? लेकिन बिहार प्रशासन आखिर कहीं ना कहीं उनकी कमी है, तभी तो लोग अवैध तरीके से शराब बेच दे रहे हैं और लोग पी ले रहे हैं। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ से जो दुकानें खुली, कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया, तभी इस तरीके की दुकानें खुलती नजर आई। माधुरी, प्रशासन के मना करने के बावजूद भी शराब बेची जा रही है, इसका मतलब ये है कि लगातार जो प्रशासन है उसकी कमी है। प्रशासन ने सिर्फ नाम के कानून बना रखे हैं, नाम की रोक लगा रखी है। नहीं, देखिए, प्रशासन तो अपना कार्रवाई करता है, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। कहीं ना कहीं जो आरोपी है उनके अंदर भी एक दम बना हुआ है कि नहीं, हम ये काम करेंगे ही तो करेंगे। आप देख लीजिए, आप अपने देश में एक से एक नियम कानून आ रहा है, आए दिन हर तरीके का कानून बनता जा रहा है, लेकिन जो आरोपी है उनकी आरोपियों की संख्या घटने का नाम कहाँ ले रहा है? आरोपी जो है, जो इस तरीके के लोग हैं, वो अपने काम को करने में पीछे नहीं हट सकते हैं। तो जिस तरीके से वो लोग अपने काम को करने में पीछे नहीं हट सकते हैं, उसी तरह प्रशासन को भी चाहिए कि प्रशासन भी कार्रवाई करने से पीछे न हटे। क्योंकि अगर एक आरोपी को कोई किसी घटना को अंजाम देता है तो उस पर ऐसा कानून किया जाए, ऐसा काम किया जाए, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए कि जो दूसरा आरोपी है उसके अंदर ऐसा डर पैदा हो कि वो काम करने के लिए सोचे भी ना। लेकिन हम पूरा दोष प्रशासन को भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रशासन अपना कार्रवाई तो लगातार कर रहा है, लेकिन जो इस तरीके के लोग हैं वो लोग अपने काम को करने से बाज नहीं आ सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को एक आदत बन जाती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई सिंगर है तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्टेज पे ही गाना गाता है, और वो कहीं भी बैठेगा तो गाना गाएगा, अपने धुन में मस्त रहेगा, क्योंकि उसकी वो आदत है, उसकी वो हैबिट्स है। इसी तरह के जो काले कारनामा करने वाले लोग हैं उनके भी एक हैबिट्स है, उनकी भी आदत है, वो अपने आदत से बाज नहीं आ सकते हैं। और सरकार और प्रशासन कितना भी कार्रवाई करेगा, लेकिन इस तरीके की जो घटना है वो अंजाम देते ही रहेंगे, अपने जो उनके अंदर काम करने की लालसा बनी हुई है उस काम को करते ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो अपने मन ही बना लिए हैं कि हम केवल अवैध काम करेंगे, गलत काम को ही करेंगे, सही काम हम नहीं करेंगे। तो ऐसे भी विचार के कुछ लोग अपने देश में है। माधुरी, अजय और जोहम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि अजय और जोहम ने बताया कि जालौन में संभव टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने खबर को संज्ञान में लेते हुए अवैध गुटखे पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके चलते छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा बरामद किया गया। और इसी खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।